नैन्सी ग्रेवाल, एक नाम, एक एक्टिविस्ट जिनकी कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाली सच्चाई के सामने लाकर खड़ा कर देती है। उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। तो चलिए आज इस पूरे मामले को समझते हैं, इसकी तह तक जाते हैं। नैन्सी की आवाज में आप जानते हैं एक ताकत थी। वो कनाडा में बैठे बैठे एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ खुलकर बोलती थीं, और जब उनकी हत्या हुई तो ये सिर्फ एक जान नहीं गई, बल्कि एक बहुत ज़रूरी, बहुत बेखौफ आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। तो सवाल ये है कि आखिर उस रात हुआ क्या था? इस भयानक क्राइम के बारे में हम पुख्ता तौर पर क्या जानते हैं? चलिए सबसे पहले सिर्फ फैक्ट्स पर नज़र डालते हैं। पुलिस की भाषा में इसे होमिसाइड कहा गया। अब इसका मतलब सीधा सा है कि पुलिस मानती है कि नैन्सी की हत्या जानबूझकर की गई थी। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश, एक इरादतन कत्ल था। तो ये वो डिटेल्स हैं जो कंफर्म हो चुकी हैं। नाम नैन्सी ग्रेवाल, उम्र 45 इयर्स, तारीख थी 3 मार्च 2026 और जगह लसेल, ओंटारियो। और मौत की वजह चाकू के एक नहीं बल्कि कई घाव। लेकिन नैन्सी ग्रेवाल सिर्फ एक विक्टिम, एक पीड़ित का नाम नहीं है। वो थी कौन और क्यों उनकी मौत ने इतनी बड़ी बहस को जन्म दे दिया है? नैन्सी की पहचान आप देखिए कई परतों में थी। वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थीं, एक यूट्यूबर, एक सिंगर और पेशे से एक नर्स भी थीं, पर्सनल सपोर्ट वर्कर। लेकिन इन सब से बढ़कर उनकी एक पहचान थी एक पॉलिटिकल कमेंटेटर की, और वो खालिस्तान मूवमेंट की सबसे मुखर, सबसे तीखी आलोचकों में से एक थीं। और यही बात शायद सबसे अहम है। और उन्हें खतरे का अंदाजा था? बिल्कुल था। अपनी हत्या से सिर्फ कुछ ही दिन पहले नैन्सी ने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे कनाडा में सुरक्षित महसूस नहीं होता। सोचिए, उनके ये शब्द आज एक डरावनी चेतावनी की तरह लगते हैं। तो इन सब के बीच पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन से आखिर क्या निकल कर आया है? उस रात की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। शाम के करीब 9:30 बजे पुलिस को टॉड लेन पर चाकूबाजी की खबर मिली। करीब 9:45 पर नैन्सी को कई घावों के साथ पाया गया। 10:30 बजे तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस चोटें इतनी गहरी थीं कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने कुछ बातें साफ की हैं। पहली, ये एक टारगेटेड हमला था, कोई रैंडम एक्ट ऑफ वायलेंस नहीं। मतलब हमलावर खास तौर पे नैन्सी को ही निशाना बना रहे थे। पुलिस ने इसे होमिसाइड माना है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही किसी को ऑफिशियल सस्पेक्ट बताया गया है। अब जब कोई ऑफिशियल सस्पेक्ट नहीं है तो सवाल उठता है, मकसद क्या था? यह हत्या क्यों की गई? और यहीं से अलग अलग थ्योरीज सामने आने लगती हैं। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। नैन्सी ने खुद पुलिस को बताया था कि उनके दरवाजे पर आग लगाने की कोशिश की गई थी, और उन्होंने इसे सीधे सीधे अपनी ऑनलाइन पोस्ट्स और एक्टिविज्म से मिलने वाली धमकियों से जोड़ा था। और हमले की जो क्रूरता है वो सच में चौंकाने वाली है। परिवार के दावों के मुताबिक नैन्सी को करीब 18 बार चाकू मारा गया था। ये नंबर ही हमले की भयावहता को दिखाता है। तो अब हमारे सामने दो अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ है परिवार और उनके सपोर्टर्स। उनका साफ मानना है कि ये एक पॉलिटिकल मर्डर है जो उनकी खालिस्तान विरोधी एक्टिविज्म की वजह से हुआ। दूसरी तरफ ऑनलाइन कुछ और ही अटकलें चल रही हैं, जैसे कोई घरेलू विवाद या गैंग की आपसी दुश्मनी की बातें। ये सब अनवेरिफाइड अफवाहें हैं। इन आरोपों को थोड़ा और ध्यान से देखें। खुद नैन्सी ने अपनी मौत से पहले खालिस्तानी चरमपंथियों पर धमकी देने और आगजनी का आरोप लगाया था, और उनकी मौत के बाद उनकी मां ने ये दावा किया कि नैन्सी ने पुलिस को कुछ लोगों के स्पेसिफिक नाम तक दिए थे। तो आज की तारीख में ये केस कहाँ खड़ा है? मौजूदा स्थिति क्या है और इसका असर क्या हो रहा है? देखिए, जांच तो अभी भी चल रही है। पुलिस सर्वेलेंस फुटेज खंगाल रही है, लोगों से टिप्स भी मांगे गए हैं। लेकिन सच तो ये है कि अब तक पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल मोटिव कंफर्म नहीं किया गया है। आम लोगों के लिए ये केस आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। और यही वो एक सवाल है जो सबसे बड़ा है और जिसका जवाब अब तक नहीं मिला है। नैन्सी ग्रेवाल को खामोश करने के पीछे आखिर कौन है? नैन्सी ग्रेवाल की हत्या, आप देखिए, सिर्फ एक इंसान की मौत की कहानी नहीं है। ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है। पश्चिम के देशों में यानी वेस्ट में जो लोग एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, वो आखिर कितने सुरक्षित हैं?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।